गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा सैनी, क्लास सेकंड। देखिए, इससे पहले लेसन है आपका थर्ड। आपने इससे पहले मात्राओं के बारे में रीड करा था। अब नेक्स्ट है, इससे आगे मात्रा कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन देखिए, रे के साथ ऊ का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, रे के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का प्रयोग कैसे किया जाता है। ओके, रे के साथ है, रे के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा। देखिए, रे के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है। देखिए, रे प्लस ऊ, स्वर रहित रे प्लस ऊ छोटा ऊ की मात्रा बराबर रू। क्या बना? रुपया। क्या बना? रुपया। रे प्लस छोटा ऊ की मात्रा बराबर रू, शब्द क्या बना? रुपया। ओके, नेक्स्ट है रे स्वर रहित प्लस बड़ा ऊ। रे स्वर रहित है, इसमें रे में ए की मात्रा नहीं है प्लस। ओके, रे प्लस ऊ की मात्रा रू। क्या बना? रुमाल। क्या बना? रुमाल। ओके, देखिए, रे के साथ ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा है रे प्लस ऊ। रे स्वर रहित है, छोटा ऊ की मात्रा इसमें प्लस करोगे तो क्या बनेगा? रू। रे में प्लस करना है छोटा ऊ की मात्रा तो क्या बनेगा? रू। शब्द बनता है इससे रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है रेस, ये भी स्वर रहित है, इसमें आप प्लस करोगे बड़ा ऊ की मात्रा तो क्या बनेगा? रू। और शब्द का बनेगा? रुमाल। शब्द क्या बनेगा? रुमाल। ठीक है, अब देखिए, व्यंजनों के साथ रे के रूप, व्यंजनों में रे का चिन्ह इन रूपों में भी किया जाता है। व्यंजनों का प्रयोग व्यंजनों में रे का चिन्ह इन रूपों में भी किया जाता है, जिसके चिन्ह है, देखिए 3 चिन्ह है, 3 रूप हैं इसके। रे के कितने रूप है? 3 रूप है। इसको बोलते हैं रेफ, इसको पदेन, इसको भी, ये भी रे का रूप है। इसको उल्टा वी आकार का होता है, ये इंग्लिश में उल्टे वी आकार का होता है। ये इसके रे के क्या है? रूप है। ठीक है, अब देखिए, इन रे के रूपों का प्रयोग किन किन शब्दों में किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है रेफ। रेफ, इसको क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। ओके, रेफ, इस रेफ के रूप में रे का प्रयोग किया जाता है, रे का रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण है, देखिए, धर्म, हर्ष, गर्व। आप इनको हिंदी के उच्चारण में अगर आप लिखोगे तो ये क्या है? गलत है। और आप ऐसे इनको राइट करोगे तो ये क्या है? सही है। जैसे धर्म, हर्ष, गर्व। ओके, ये 2 व्यंजनों के बीच में होता है। इसमें रे की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन क्या होता है? ये आधा होता है धर्म जो रे इस ऐसे इसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है? अपनी वर्ण के ऊपर चला जाता है। ठीक है, 2 व्यंजनों के बीच में होता है, स्वर रहित होता है। ओके, इसमें स्वर की मात्रा नहीं होती, ये अपने ही वर्ण के अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ठीक है, जिससे ये शब्द बनता है, इससे धर्म, हर्ष, गर्व। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य, पर्व। ये भी वही शब्द है, दोनों व्यंजनों के बीच में है, इस स्वर रहित है रे, तो ये अपने ही वर्ण के अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। इससे शब्द बनेगा सूर्य, पर्व का बनेगा पर्व। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट है, इसका रूप रे का रूप है, इसको तिरछी लाइन में होता है ये। ठीक है, ये बाईं ओर की तरफ घूमता है। ठीक है, बाईं तरफ घूमता है ये। ठीक है, देखिए, पदेन, इसको क्या बोलते हैं? पदेन। ये पदेन रे पदेन रूप में रे का प्रयोग स्वरहीन व्यंजनों के साथ रे का प्रयोग किया जाता है। पदेन रे रूप में रे का प्रयोग स्वरहीन व्यंजनों के साथ के बाद रे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वरहीन किसके साथ? स्वरहीन व्यंजनों के बाद रे का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, देखिए, प्रश्न, चक्र, कर्म। ओके, इन प्रश्न, चक्र, कर्म, इस रे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो समझिए। पाए वाले व्यंजनों के साथ इस रे का प्रयोग रूप किया जाता है, इस रे का रूप को लगाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रश्न, जैसे ये डंडे वाला, पाए मीन्स डंडे वाला, आप इसको डंडे वाले शब्द जो भी आते हैं उसके साथ ये इस रे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस पदेन रे का प्रयोग करते हैं। जैसे चक्र, कर्म, पाए वाला मीन्स डंडे वाला,
पाए वाला मीन्स डंडे वाला, डंडे वाले जो भी शब्द होते हैं इसके साथ इस रे का रूप लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अगली नेक्स्ट रूप है इसका वी, उल्टा वी आकार का रूप होता है रे का। इसको किस जगह लगाया जाता है वो देखिए, ये ट्रक, इसका उदाहरण है ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय। ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय, ये शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो देखिए। ये कौन से वाले शब्दों पर लगाया जाता है वो देखिए, गोलाकार व्यंजनों के साथ इस उल्टे वी आकार का रूप रे का रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे टे, टे गोलाकार शब्द है, डे, डे भी गोलाकार शब्द है, टे ये भी गोलाकार शब्द है। जो गोलाकार शब्द होता है उन पे क्या लगता है, ये रे का रूप लगता है। इस रे का उल्टे वी आकार का रे का रूप लगता है। जैसे इससे बना शब्द ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय। ठीक है, ये उन शब्दों पर लगता है जो गोलाकार व्यंजनों के साथ होता है, गोलाकार होते हैं। जो टे है गोलाकार है, ड्रम ये भी गोलाकार है, ट्रक ये भी गोलाकार है। ठीक है, ये गोलाकार वर्णों पे उल्टे वी आकार का रूप रे का रूप लगता है। ओके, एक बार दोबारा से देखिए, रे के साथ ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, रे के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा। ओके, रे स्वर रहित है रे, इसमें प्लस स्वर की मात्रा प्लस नहीं है। ठीक है, रे प्लस ऊ, छोटा ऊ की मात्रा इसमें लगाओगे, रे में छोटा ऊ की मात्रा प्लस करोगे तो क्या बनेगा, रू शब्द बनता है। इससे रुपया शब्द क्या बनता है, रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है रे में आप बड़े ऊ की मात्रा प्लस करोगे तो क्या बनेगा, रू, इससे शब्द बनता है रुमाल। क्या बनता है, रुमाल। ठीक है, अब रे के रूप है, ये रे के रूप है, इसको बोलते हैं रेफ। ये है 3 रूप होते हैं रे के। ठीक है, एक तो उल्टे इंग्लिश में सी का जैसा होता है, उल्टा इंग्लिश में सी के जैसा होता है, ये बाईं और तिरछी लाइन में होता है, ये उल्टा इंग्लिश में वी आकार का होता है। ओके, इस रेफ फर्स्ट है इसकी मात्रा, इसका रूप है रे का फर्स्ट रूप है, इसको क्या बोलते हैं, रेफ। क्या बोलते हैं, रेफ। रेफ के रूप में रे का प्रयोग किया जाता है। ओके, उदाहरण है इसका धर्म, हर्ष, गर्व, सूर्य, पर्व। ओके, ये 2 व्यंजनों के बीच में स्वर रहित होता है, ये अपने ही वर्ण के अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे बना इनसे शब्द बना धर्म, हर्ष, गर्व, सूर्य, पर्व। ओके, आप इनको हिंदी के उच्चारण में अगर लिखते हो तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है, और ये क्या है, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा रूप है इसका तिरछी लाइन वाला, जो बाईं और रहता है, घूमता है। ठीक है, पदेन रे रूप में रे का प्रयोग स्वरहीन व्यंजनों के बाद रे का प्रयोग किया जाता है। पदेन रे रूप में रे का प्रयोग स्वरहीन व्यंजनों के बाद रे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है, इस रे के रूप का उदाहरण है, देखिए प्रश्न, चक्र, कर्म। पाई वाले व्यंजनों के साथ ये पदेन रे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाई वाले व्यंजनों के साथ मीन्स डंडे वाले व्यंजन के साथ। जैसे ये प्रश्न, ये डंडे वाला शब्द है, चक्र ये भी डंडे वाला शब्द है, कर्म ये भी डंडे वाला शब्द है। जो पाए मतलब जो डंडा सहित जो डंडे के साथ बनता है, जो पाए वाले जैसे कि पाया होता है उसके साथ बनता है। ठीक है, ये इस रे का रूप किसके साथ लगता है, गोलाकार व्यंजनों के साथ। किसके साथ, गोलाकार व्यंजनों के साथ। जैसे टे ये भी गोलाकार शब्द है, डे ये गोलाकार शब्द है, टे ये भी गोलाकार शब्द है। तो ये क्या है, गोलाकार शब्दों के साथ क्या लगता है, इस रे का रूप लगता है। ठीक है, उल्टे वी आकार का रूप रे। तो इसे उसका उदाहरण ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय। क्या बना, इनका उदाहरण है ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय। ओके, ये उन शब्दों पर लगता है जो गोलाकार व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपकी 2 मात्राएं और हैं, अनुस्वार और चंद्रबिंदु की, जिनसे कैसे शब्द बनते हैं वो देखिए अनुस्वार की मात्रा कौन सी होती है, ये। ठीक है, अनुस्वार की मात्रा एक बिंदी के जैसी होती है। ठीक है, और चंद्रबिंदु की मात्रा ये होती है। ठीक है, चंद्रबिंदु की मात्रा। ठीक है, आप अनुस्वार की मात्रा को व्यंजन कै, ये क्या है, स्वर रहित है, प्लस आप अंग की मात्रा प्लस करोगे, कै में स्वर रहित कै में अंग की मात्रा प्लस करोगे तो क्या बनेगा, कंग। क्या बनेगा, कंग। क्या बनेगा, कंग।
ठीक है। अब इससे बनता है, शब्द बनता है कंगन, कंगन। क्या बना शब्द? कंगन। व्यंजन स्वर रहित व्यंजन कै में आप प्लस करोगे अंग की मात्रा तो क्या बनेगा? कंग, और शब्द क्या बनेगा? कंगन। क्या बनेगा शब्द? कंगन। ठीक है। अब देखिए चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु की मात्रा ये होती है। ठीक है। आपको चंद्र बिंदु की मात्रा को में व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है, इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस करोगे तो क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ। तो शब्द क्या बनेगा? माँ। क्या बनेगा शब्द? माँ। ठीक है। आपको चंद्र बिंदु की मात्रा को में प्लस करोगे, चंद्र बिंदु की मात्रा को में प्लस करोगे तो क्या बनेगा? आ। में प्लस चंद्र बिंदु वाली मात्रा आ बराबर शब्द बनता है माँ। ठीक है। देखिए अनुस्वार की मात्रा, ठीक है, अनुस्वार की मात्रा को आप व्यंजन स्वर रहित व्यंजन कै प्लस अंग बराबर कंग, शब्द बना कंगन। नेक्स्ट है में चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस करना है, में प्लस आ बराबर माँ। ठीक है। शब्द क्या बना? माँ। ओके। आपको इनको रीड करना है, ओके, एंड अगेन एंड अगेन लर्न करना है। ओके। थैंक यू।